आ जाओ। ठीक है। कमिश्नर सेक्रेटरी साहब ने लॉन्च किया है। इनफैक्ट आज 19 तारीख को ये पूरे हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट पायलट बेसिस पे शुरू किए गए हैं, जिसमें जम्मू डिस्ट्रिक्ट की सारी 21 तहसीलों में ये आज लॉन्च हो रहा है और कश्मीर में 7 तहसीलों पे ये लॉन्च हो रहा है। टोटल 28 तहसील में लॉन्च हो रहा है ये। उसमें आप लोगों को ये सहूलियत है कि आपको जैसे कि गवर्नमेंट का आदेश था कि हमने आज लाइन डिपार्टमेंट से भी कुछ ऑफिशियल्स को बुलाया है, और जो इसके साथ में कनेक्टेड रहते हैं, मान लो आपको जमाबंदी की नकल चाहिए होती है, आपने बैंक में जाना है या रूरल डेवलपमेंट में जाना है, बैंक से आपने लोन लेना है, आपको नकल चाहिए होती है, आपने शुरू किया हुआ है, जिसकी डिटेल हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत ये एक नया जो फीचर ऐड हुआ है, जिसमें आप लोगों के पास में जैसे बैंक की पासबुक रहती है, ये सारी चीज़ें, इसी तरीके से गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है गुड गवर्नेंस के तहत कि आप लोगों के लिए लैंड पासबुक दी जा रही है। उसमें क्या प्रोसीजर रहता है, कैसे रहता है, उन्हें निकाल दिया हुआ है। उसके 7 दिन के अंदर हमने एक नोटिफिकेशन कल की डेट में निकाला है फॉर्म 2 में, जिसमें हम लोग आप लोगों से एप्लीकेशन मांगेंगे फॉर्म 3 के लिए। जितने भी लैंड होल्डर्स हैं या कोई भी जिनकी ज़मीन वगैरह है, और ये जो लैंड पासबुक है वो किसके बेस पे है, ये जितनी भी जो जमाबंदी की एंट्री है, जिसके लिए आप लोगों को तहसीलों के चक्कर काटने पड़ते हैं, आपको एप्लीकेशन लिखानी पड़ती है, पटवारी के पास जाना पड़ता है या ऑफिस कॉलोनी या पटवारी के पास में आपकी नकल बनती है, उसके बाद फिर तहसीलदार के पास जाते हो और वहाँ साइन करके फिर आपको मिलती है। एक लंबा प्रोसीजर। बोला कि ये गुड गवर्नेंस की कंटिन्यूएशन में एक बहुत ही बेहतरीन स्टेप है, जिसमें हमने लोगों को, जैसे कि पहले अगर जमाबंदी की कोई नकल लेनी पड़ती थी तो तहसीलों के चक्कर काटने पड़ते थे, पटवारी के पास जाना पड़ता था, नायब के पास जाना पड़ता था, फिर तहसीलदार के पास आके सिग्नेचर करवाने पड़ते थे, उसके बाद बैंक में जाते थे, बैंक वाले कई बार दोबारा से वापस भेजते थे उनको काउंटर साइन करने के लिए, अटेस्ट करने के लिए। अब इनको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हमारा आज जो लॉन्चिंग सेरेमनी था आज 19 तारीख को, जिसमें हमने बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और सारे लाइन डिपार्टमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको बुलाया हुआ है, और उनको भी थोड़ी बहुत जानकारी दी है कि जो भी ये निकलेगा, जो प्रिंटआउट जो हम लैंड पासबुक इनको इशू करेंगे, इस पर कोई सिग्नेचर्स नहीं होंगे, बट इनकी वैलिडिटी बिल्कुल उसी तरीके से होगी जैसा कि एक साइंड कॉपी रहती थी तहसीलदार की। और जब भी मान लो किसी बैंक इंस्टीट्यूशन में ये लोन के लिए जाते हैं या कुछ ऐसा है, तो उनको किसी हमारे पास वापस भेजने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इनको एक यूनिक आईडी दी गई है और उसके साथ में QR कोड है जो उनकी ऑथेंटिसिटी अप्रूव करेंगे, और उसके बाद में बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हमें लिखेंगे कि आप जो नेसेसरी करेक्शंस होंगी, मान लो लीन मार्क करना है या जैसे कोई लोन लिया, मॉर्टगेज किया, तो उसके बाद में हम इनको ऑनलाइन ही कर लेंगे। उसके बाद में ये उनकी सुविधा के लिए, जैसा कि हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर एरिया में एक ही लैंग्वेज को जानती है, तो इसलिए उनकी सहूलियत के लिए ये 3 लैंग्वेजेस में दी गई है, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, और ये हमारे पास अप्लाई कर सकते हैं। विदिन 7 डेज़ हम इनको लैंड पासबुक इशू कर देंगे, और बाकी जब इनके हाथ में अपनी पासबुक आएगी, अगर इनको लग रहा है कि कहीं पे किसी किस्म की करेक्शन की ज़रूरत है, कोई एंट्री नहीं आई हुई है, तो ये अपील भी हमारे पास फाइल कर सकते हैं, और नेसेसरी जो भी कंसर्न प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो तहसीलदार लेवल पे, ACR लेवल पे या डिप्टी कमिश्नर लेवल पे होगा, वो भी करेक्ट कर दिया जाएगा। थैंक यू। इस मुहिम के तहत कोई भी जिसको अपनी पासबुक चाहिए वो तहसीलदार साहब के पास अप्लाई करेगा, और 7 दिन के अंदर तहसीलदार साहब उसको पासबुक इशू करेंगे। पासबुक जो है फ़िलहाल अभी विलेज वाइज चल रही है। अगर किसी की ज़मीन 3 विलेज में है तो उसको सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा, और 3 लैंग्वेजेस में भी ये पासबुक है, इंग्लिश में है, हिंदी में है और उर्दू में है। तो इसके लिए 100 रुपीज़ की फ़ीस है जो उनको जमा करवानी पड़ेंगे। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है, और ये पासबुक के आगे और बहुत सारे यूज़ है, जैसे ये एज ए एविडेंस आप यूज़ कर सकते हैं टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो। आप लोन वगैरह के लिए जब जाएंगे तो ये आपको काम आ सकते हैं। तो इसमें कोई टैग बाहर दिया गया है कोड है इनके ऊपर, ताकि कोई भी टेम्परिंग ना कर सके इसके साथ। QR कोड को आप फ़ोन में ऐप डाल के स्कैन कर सकते हैं, और उसकी डिटेल्स आप अपने फ़ोन में देख सकते हैं कि क्या ये वैलिड पासबुक है या किसी और की थी और कोई और यूज़
तो ये प्रोसेस सर चलता रहेगा। जी। थैंक यू सर।